अपने आप में बिल्कुल खो जाएं, किसी भी तरह से स्वयं को एकदम शांत, एकदम शांत अलग ही दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। बिल्कुल अलग दुनिया में। आप बिल्कुल शांत शांत हो चुके हैं। अब माँ कात्यायनी इस छठे दिन के नवरात्रे के दिन माँ कात्यायनी के उस स्वरूप को अपने अंदर जाता हुआ महसूस करें। आप माँ कात्यायनी का रूप ले रहे हैं। आप माँ कात्यायनी के रूप में माँ कात्यायनी जो कि माँ दुर्गा का छठा स्वरूप है और महर्षि कात्यायन की बहुत कठिन तपस्या से उनके घर वह पुत्री रूप में जन्म लें, तो माँ ने ऋषि कात्यायन के घर कात्यायनी रूप में पुत्री रूप में जन्म लिया। माँ कात्यायनी बहुत फल देने वाली अमोघ फल देने वाली माँ कात्यायनी के स्वरूप को चार भुजाएं, दाईं तरफ ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में, नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में और माँ के बाईं तरफ ऊपर वाले हाथ में तलवार, नीचे वाले हाथ में कमल का फूल। सबसे पहले माँ की इस छवि को आप अपने आप के रूप में बदलता हुआ महसूस करें। आप माँ कात्यायनी की इस छवि के रूप में बदल रहे हैं। माँ कात्यायनी ने आपका रूप ले लिया है। शरीर पूरा सोने की तरह चमकीला, पूरा शरीर दिव्य भव्य सोने की तरह चमकीला। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए व्रज की गोपियों ने भी इनकी पूजा की थी और यह पूजा कालिंदी यमुना तट पर, कालिंदी के यमुना तट पर ये ब्रजमंडल की भी अधिष्ठात्री देवी के रूप में बहुत प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य,
पूर्ण रूप से इनके स्वरूप में स्वयं को परिवर्तित करने के बाद अपने आप को एक दिव्य देवी का रूप महसूस करने के बाद अपने अंदर के उन महाअसुरों को अंत करने के लिए हमारे अंदर जो भी असुर बचे हैं, आज हम उनका अंत करने के लिए माँ कात्यायनी का यह फलदायिनी रूप ले चुके हैं। इनकी दिव्यता को, प्यार को महसूस करें। प्रत्येक दिन हमने अपने अंदर बैठे बार बार उठ रहे उन असुरों का अंत किया है। तारकासुर, चंड, मुंड, महिषासुर और भी कितने ही उग्र रूप में बैठे वो असुर, उग्र वीर, सभी असुर पूरी तरह से माँ के इन सब रूपों से हमने अपने अंदर से खत्म कर दिए। हम अपनी दिव्यता के इस 6वें दिन में इतने अधिक नजदीक पहुंच गए हैं। इस दिव्यता में खो जाएं और माँ के साथ कोई भी बात करने का मन हो, किसी भी तरह के अपनी प्रश्न के लिए, अपनी इच्छा के लिए आप स्वयं ही उस रूप को ले चुके हैं अपने आप से ही। अब आप वो प्रश्न करेंगे माँ के रूप में, माँ कात्यायनी के रूप में स्वयं से वो प्रश्न करते हुए, स्वयं से ही उस इच्छा को बताते हुए अपने अंदर ही पुत्री रूप में माँ कात्यायन का हमने जन्म ले लिया, स्वयं के रूप में ही। अब आप धीरे धीरे अपने सहस्त्रारा से आते हुए सफेद रंग की ऊर्जा को अपने अंदर जाता हुआ महसूस करें। विश्व शक्ति के रूप में सफेद प्लैटिनम कलर, जिस तरह से सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की तरह सफेद विश्व शक्ति का झरना हमारे सहस्त्रार से हमारे शरीर में कण कण में प्रवेश कर रहा है। एक नई ऊर्जा, नई उमंग, नई उम्मीद, नया दिन, नया जन्म और नया रूप। हम रोज एक नए रूप में जन्म ले रहे हैं।
अपने इस नए रूप का स्वागत करें। कितने अधिक भाग्यशाली जो हमने इस कार्य को चुना, स्वयं को आध्यात्मिकता के लिए आगे बढ़ाने का कार्य चुना। धीरे धीरे माँ से इस प्रश्न का उत्तर पाए और जो भी मैसेज आपको माँ देना चाहती हैं, माँ से वो मैसेज लें। माँ को धन्यवाद करते हुए अपने अंदर एक नए राक्षस का उदय होता हुआ महसूस करें। आज वो राक्षस शुंभ और निशुंभ के रूप में हमारे सामने, जैसे ही हमारे अंदर के सभी राक्षसों का हम अंत कर रहे हैं, जो उनसे उग्र राक्षस हैं, उन राक्षसों का अंत होता देखकर और क्रोधित हो रहे हैं। अब आप देखें, जैसे ही हमने कल रक्त बीज जैसे महाराक्षस का, महादैत्य का वध किया, आज चंड व निशुंभ व निशुंभ क्रोधित होकर हमारे सामने आ गए। ये शुंभ व निशुंभ अपना पूरा हर तरफ हाहाकार मचा रहे हैं। बड़े बड़े दैत्यों के साथ हर तरफ त्राही त्राही मचा रहे हैं। अब माँ अपना चंडी रूप लेकर इनके ऊपर अपने बाणों से प्रहार कर रही है। बाणों से माँ को प्रहार करता हुआ महसूस करें। माँ अपने सिंह पर बैठी अपनी तलवार से उसके ऊपर प्रहार कर रही हैं और राक्षस आगे आ रहे हैं। अब माँ के पास एक शूर्प नामक बाण है, जिससे माँ ने राक्षस के पास 8 चंद्रों वाली ढाल है, जिसे काट दिया है। अब उस राक्षस की इस ढाल के कटने के बाद देवी ने चक्र से उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। अब माँ अपने अस्त्रों व शस्त्रों से निशुंभ पर प्रहार कर रही है। निशुंभ अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है। अपने सभी वरदानों का प्रयोग यहाँ पर वो कर रहा है। उसने वरदान में जितने भी अस्त्र व शस्त्र हासिल किए हैं, हर एक का प्रयोग करते हुए अपनी उस अहंकार से सामने खड़ी देवी के साथ युद्ध कर रहा है। इस युद्ध को चलते हुए महसूस करें।
हमारे अंदर से वो निशुंभ की शक्तियां निकलना नहीं चाह रही। वो महाअसुर की शक्तियां हमारे अंदर रहना चाह रही हैं। उसकी मदद और राक्षस कर रहे हैं। सभी को हराते हुए हम धीरे धीरे अपने इस देवी रूप में जैसे ही निशुंभ अपना फरसा उठाकर देवी पर प्रहार कर रहा है, देवी ने अपने बाण समूहों से निशुंभ पर एक गहरा प्रहार किया और निशुंभ धरती पर गिर गया। शुंभ निशुंभ में से निशुंभ के मारे जाने पर शुंभ और अधिक क्रोधित हो गया और मां पर और अधिक जोर से आक्रमण करने लगा। धीरे धीरे वो मां पर इतना अधिक हावी होने लगा। वज्रपात करने लगा, बाणों से प्रहार करने लगा, फरसा फेंकने लगा, अपने मुंह से आग के गोले निकालने लगा। देवी भी अपने तरीके से अपनी शक्तियों को उस पर फेंक रही हैं। दोनों में युद्ध चल रहा है। इस युद्ध के चलते हुए मान अपने तलवार को शुंभ की तरफ फेंका और शुंभ का धराशाही होना तय था। शुंभ पृथ्वी पर धराशाही होकर गिर पड़ा। पूर्ण रूप से उसकी सेना भी भय से डर कर वहां से भाग गई और माँ की इस रूप में देवी शक्ति की देवतागण सभी जय जयकार करने लगे। आसमान से फूल बरसने लगे। चारों तरफ शुंभ ने व निशुंभ के द्वारा मचाई यह त्राही त्राही हमारे अंदर जो त्राही त्राही हमारे नकारात्मक विचारों के द्वारा मची थी, जो हमारे अंदर बैठे असुरों के द्वारा मची थी, सब खत्म हो रही है। इस त्राही त्राही को खत्म होता हुआ महसूस करें। हर दिन आप एक नया शक्तिशाली रूप ले रहे हैं और अपने अंदर के इन असुरों का अंत कर रहे हैं। सभी चक्रों को हमने अपने वश में कर लिया है। सभी चक्र हमारे ने अच्छे से कार्य कर रहे हैं।
खुशी खुशी अपने मूलाधार से स्वादिष्ठान तक आती ऊर्जा को महसूस करें। मूलाधार को महसूस करते हुए वह ऊर्जा स्वादिष्ठान तक आ रही है। हमारी इड़ा व पिंगला से होती हुई और ऊपर धीरे धीरे यह मणिपुरा चक्र तक पहुंच गई है। मणिपुरा चक्र जो हमें हमारे हर तरह के विचारों, खाने से संबंधित, परिवार से संबंधित, समाज से संबंधित कोई भी डर विचार हमारे मन में, सभी कुछ संतुलित हो गया है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुरा, हमने अपने इस लेवल को पूर्ण रूप से बहुत अच्छे से सभी को संतुलित करते हुए क्रॉस कर लिया है। अब हम अपने अनाहत चक्र पर, अनाहत चक्र का नाम आते ही हम आहत हुई 50 चीजों को याद करने लगते हैं, पर ये आहत नहीं, अनाहत है, जिसे कोई आहत नहीं कर सकता। अनाहत, ये वो हृदय है जिसने हमारे अंदर प्यार की भावना, करुणा की भावना को भरा है। इस प्यार और करुणा की भावना को निस्वार्थ भाव से, जिस तरह से हम अपने बच्चों को देते हैं, जिस तरह से हम अपने परिवार के सदस्यों में देते हैं, पूरे ब्रह्मांड में इसको फैलाने के लिए हम तैयार हैं, तैयार हैं। हमारा ब्रह्मांड के लिए ये दिल पूरी तरह से खिल चुका है। हम स्वयं एक ब्रह्मांड का रूप ले चुके हैं। अनाहत से धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने विशुद्धि चक्र पर लेकर जाएं, जो कि आपके गले में स्थित है। विशुद्धि चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करें। विशुद्धि चक्र में रहते हुए हमने अपने आप को, अपने विचारों को, अपने शब्दों को पूर्ण रूप से संतुलित करके अपने भावों को व्यक्त करना। प्रत्येक परिस्थिति के मतलब को समझते हुए सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग करने के लिए संतुलित रूप से अपने भावों को व्यक्त करना सीख लिया है। अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र में स्थित करें, अपने अंजना चक्र, अपनी थर्ड आई पर। यही वो चक्र है
इस चक्र में पहुंचने के बाद हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं, स्वयं भगवान बन जाते हैं, स्वयं ईश्वर का रूप ले लेते हैं। और इस ईश्वर और भगवान का रूप लेने के बाद हम एक हो चुके हैं अपनी उस परमात्मा के साथ, उस सर्वात्मा के साथ। हमें और उसमें कोई फर्क नहीं है। अपने आज्ञा चक्र पर ही अपने ध्यान को केंद्रित रखें और इस पूरे ब्रह्मांड में ओम के रूप में स्वयं को देखें। आप एक ओम का रूप ले चुके हैं। आप ही वो ध्वनि बन चुके हैं जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। ये संगीत ओम की वो गुंजाई हमारे कण कण में समाई हुई है। हम स्वयं एक ओम, हमारा सेल सेल, हर एक सेल को ओम की ध्वनि की तरह बाहर निकलता हुआ महसूस करें और हर एक सेल हवा में ओम के रूप में उड़ रहा है। किसी के प्रति भी हमारे मन में कोई भी भाव, नकारात्मक भाव नहीं है। सिर्फ शांति, प्यार, करुणा, स्वीकार का भाव। सब मेरे हैं, मैं सब में हूँ, सभी में समाते हुए कण कण में स्वयं को महसूस करते हुए ओम के रूप में महसूस करें। कस्तूरी मृग माही, आप ही वो कस्तूरी हैं। बाहर किसको ढूंढ रहे हैं? कहीं भी और कुछ नहीं है। आप ही वो हैं जिसे आप ढूंढ रहे हैं, जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं, जिससे आप मिलना चाह रहे हैं, वो आप ही हैं। हमारे पूरे जीवन की भाग दौड़ उसी दिन पूरी हो जाती है जिस दिन हम स्वयं से मिल जाते हैं। अलग अलग चीजों में उस प्यास को ढूंढते हैं। शायद धन अधिक होने से मेरी ये प्यास बुझ जाए। शायद इस व्यक्ति के मेरे जीवन में होने से मेरी ये प्यास बुझ जाए। शायद इस चीज के मिलने से मेरी ये प्यास बुझ जाए। इस चीज के आने के बाद उस चीज की वैल्यू ही खत्म हो जाती है हमारे जीवन में। मूल्य ही खत्म हो जाता है।
वो प्यास किसी और चीज में बदल जाती है, वो प्यास किसी और चीज का नाम लेकर बढ़ जाती है। और ये मुख्य प्यास जो स्वयं से मिलने की है, स्वयं को जानने की है, स्वयं के बारे में जानने की है, ये पूर्ण होने के बाद आपकी अपने आप सभी इच्छाओं का अंत हो जाता है। उसका मुख्य कारण यही है, क्योंकि हमारी मुख्य प्यास ही यही है, अपने देवत्व से मिलना, अपने बारे में जानना, अपनी सर्वात्मा से मिलना, अपनी चेतना से सब कुछ जानना। आध्यात्मिकता किसी भी तरह से सैडनेस और सीरियसनेस का नाम नहीं है। ये एक ऐसा आनंद है जिसमें गीत और नृत्य, हंसी और अट्टहास पूर्ण रूप से समाये हैं। अपने अंदर, अपने कण कण को इस देवत्व के साथ प्यार और खुशी की भावना के साथ महसूस करें। ओम का वो संगीत आपको नृत्य करने के लिए भी कह रहा है। आपका कण कण नृत्य कर रहा है। अपने इस देवत्व को पाने के बाद, अपने बारे में जानने के बाद, इस आनंद के एहसास के लिए, इस खुशी के लिए, इस प्यार के लिए ही हम भटक रहे हैं। ये प्यार हमें बाहर से कहीं से नहीं मिलने वाला। ये प्यार हमें खुद को देना होगा। जब हम खुद से प्यार करने लगेंगे, बाहर से स्वतः ही हमें प्यार मिलने लगेगा। हर एक चीज हमें प्यार करने लगेगी। अपने आप से इस प्यार को करना शुरू करते हैं। मैं बहुत महत्वपूर्ण हूँ। इस दुनिया में मेरे जैसा कोई भी नहीं है। मैं सबसे अलग हूँ। मैं इस दुनिया में अपने लिए जो जीवन का उद्देश्य लेकर आई हूँ, उसे पूर्ण करने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। कोई भी शक्ति मुझे नहीं रोक सकती। कोई भी असुर, कोई भी बाधा मुझे नहीं रोक सकता। अपने अंदर से कोई भी असुर जागृत हो, उसी समय अपने इस दैवीय रूप को महसूस करें। महसूस करें। हजारों जन्म
ले चुके हैं, पर ये आत्मा रूपी परमात्मा हमारे साथ हर बार कितना प्यार हमारे साथ है, इसका हमारे साथ जुड़ी है ये हर एहसास के साथ। अब हमें अपने अंदर के किसी भी असुर को भोजन नहीं देना। अपने इन देवत्व की शक्तियों को ही भोजन दें। जिसको भी हम भोजन देते रहेंगे वही हमारे अंदर और अधिक जागृत होंगे। हम अपने निर्माता स्वयं ही हैं। कभी भी कोई भी परिस्थिति आए, जिस तरह पानी में कितनी भी हलचल हो, कितनी भी हलचल हो, जैसे ही वो अपनी हलचल से शांत होगा, नीचे जमी हुई मिट्टी भी अगर उस हलचल से ऊपर आई है तो वो भी बैठ जाएगी। ठीक उसी तरह से कितनी भी उग्र परिस्थिति हो, शांत बैठ जाएं, ध्यान में बैठ जाएं और स्वयं की उस ऊपर आई मिट्टी को नीचे बैठ जाने दें। मिट्टी के बैठ जाने के बाद वापस निर्मल जल आपके पास होगा। हम वही निर्मल जल है, वही शुद्ध और स्वच्छ आत्मा, जिसके लिए कोई अपना या पराया नहीं। सभी आत्म रूप में सभी अपने। मातृत्व के इस एहसास को हमारे अंदर कण कण जागृत करने की हमें आवश्यकता है। जिस तरह माँ हर पल अपने बच्चे के भोजन के लिए, बच्चे के कार्यों के लिए तैयार रहती है, ठीक उसी तरह हमारे अंदर वो निस्वार्थ भाव का माँ का प्रेम, जो हर पल अपने लिए अपने आप को उन बच्चे का रूप मानते हुए पूरे समाज को अपने बच्चे के रूप में देखते हुए हम अपने बच्चों द्वारा की गई बड़ी से बड़ी गलतियों को क्षमा करते हैं। तो बाहर की गलतियों को क्यों हम बार बार अपने ही अंदर रिपीट करके उन्हें और अधिक भोजन पानी देते रहते हैं। इन सब परिस्थितियों से बाहर आ जाएं, बाहर आ जाएं। माँ कात्यायनी हमें यही संदेश दे रही है, जब तक अपने अंदर बैठी इन काम भावनाओं को विजय नहीं प्राप्त कर लेते, किसी भी तरह से मोक्ष और धन की प्राप्ति
होना संभव नहीं है। वो धन फिजिकल रूप में भी हो सकता है, और वो धन हमारे अंदर की भावनाओं का, हमारे अंदर के विचारों का सबसे अमूल्य धन। तो आज माँ से इसी पर विजय प्राप्त करने का वरदान मांगिए। माँ हमें यश कीर्ति के साथ हमारी सभी काम भावनाओं पर विजय प्राप्त करने की ताकत दो। हर तरह से धन की कमी को पूर्ण करो। हमें मोक्ष की प्राप्ति के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन दो। माँ वसुंधरा के साथ जुड़ जाएं। माँ वसुंधरा से आती उस शीतलता को महसूस करें। यही वो शीतलता है जिसकी तलाश में हम भटक रहे हैं। गहराई और विशालता का माँ वसुंधरा का यह गुण अपने अंदर माँ से लें। प्रार्थना करें माँ से, जितनी गहराई और विशालता माँ आपकी है, हम भी अपने अंदर उतनी गहराई और विशालता ला पाए, और वो धीरज भी ला पाए। जितना समय जिस भी चीज को चाहिए, उन परिस्थितियों को शांत करने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए, किसी भी बीज को पृथ्वी में बोने के बाद उसका एक मुख्य रूप आने तक जितना समय लगेगा, उस समय का इंतजार करने का धीरज हमारे अंदर हो। प्रत्येक चीज के प्रति उतावलापन, अभी बीज बोया और अभी मैं उसे पेड़ बनकर उसमें से फल लेने की इच्छा करूं। प्रत्येक कार्य, प्रत्येक चीज अपने समय पर पक कर तैयार होती है। और अगर हम, जैसा कि हम सबको पता है, जल्दी पकाने के लिए केमिकल्स का प्रयोग करके उन चीज़ों को खाते भी हैं, तो क्या होता है, वो चीज़ के सभी लाभ खत्म हो जाते हैं। ठीक उसी तरह हमें भी प्राकृतिक रूप से पकने के लिए जितना समय लगेगा, हम प्राकृतिक रूप से पकने के लिए तैयार हैं। अपनी सभी भावनाओं पर विजय पाने के लिए जितना भी समय लगेगा, हम तैयार हैं। हम स्वयं पर कार्य करने के लिए तैयार हैं। हम स्वयं को महत्ता देने के लिए तैयार हैं।
हम खुद देखेंगे जैसे जैसे हम स्वयं को महत्ता देने लगेंगे, वैसे वैसे हम और अधिक स्वास्थ्य और पूरे अपने आसपास वालों के लिए भी महत्वपूर्ण होने लगेंगे। अगर हमें सबके लिए महत्वपूर्ण होना है तो सबसे पहले स्वयं के लिए महत्वपूर्ण होना होगा। स्वयं की महत्ता को समझना होगा। स्वयं की महत्ता को समझना होगा। अपनी सांसों से जुड़े रहें। प्रत्येक जीव का सम्मान करें। प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक प्राणी का, सभी के विचारों को सम्मान दें। जो भी मैसेज अपने इंट्यूशन के द्वारा हमें मिल रहा है उसे लें। हमारी इंट्यूशन के द्वारा हमें जो भी मैसेज मिल रहा है उसे लें और अपने सभी अंदर चल रहे विचारों को, अपनी देवी शक्ति को, अपने प्रत्येक सेल को, शरीर के सभी अंगों को धन्यवाद दें और धीरे धीरे सभी देवी शक्तियों को धन्यवाद दें जो हमारे साथ आज के ध्यान में रही। हमारे साथ उपस्थित सभी मास्टर्स को धन्यवाद दें। और स्वयं से जुड़े रहते हुए धीरे धीरे अपनी फिजिकल बॉडी को महसूस करें। फिजिकल बॉडी को महसूस करें। अपने हाथों पैरों को खोलें। और अपने हाथ अपनी आंखों पर रखें और
10 सेकंड तक अपने हाथ अपनी आंखों पर रखें। धीरे धीरे That's what I really love about Vimeo. There's just a diversity of creatives that we can tap into. We'll get briefed into अपने आसपास सभी एनवायरनमेंट को, सब चीजों को, अपने घर के सदस्यों को धन्यवाद दें। और इन खुली आंखों से अपने आसपास देखें कितना प्यार बरस रहा है। इस बरसते हुए प्यार को अपने कण कण में महसूस करें। झूमने का मन करे तो झूमे। अहं प्रेमा, 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 प्रेमा, अहं 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 प्रेमा, प्रेमा, अहं प्रेमा, अहं प्रेमा, अहं प्रेमा, अहं प्रेमा, अहं प्रेमा, प्रेमा, अहं प्रेमा, अहं प्रेमा, अहं प्रेमा,
अहम प्रेमा, अहम प्रेमा, अहम प्रेमा, अहम प्रेमा, अहम प्रेमा, अहम प्रेमा, अहम प्रेमा, अहम प्रेमा, अहम प्रेमा, अहम प्रेमा, अहम प्रेमा, अहम प्रेमा, अहम प्रेमा, अहम प्रेमा, अहम प्रेमा, अहम प्रेमा, प्रेमा, अहम प्रेमा, अहम प्रेमा, अहम प्रेमा, अहम प्रेमा। इतना प्यारा एहसास कण कण में बस चुका है। अपनी अपनी वीडियोस ऑन करें, माइक एक एक करके ऑन करेंगे, वीडियोस को ऑन करें इसी प्यार के एहसास के साथ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। यस अलका भाभी। जय जय माता दी मैम। जय माता दी, जय माता दी। मैडम बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बता नहीं सकती मैं। एक्सपीरियंस बताने की कोशिश करें। बस माता रानी सामने दिखते रही है, बैठे रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कितना सब कुछ हमारे अंदर है ना, सब कितना कुछ अच्छा अंदर लग ऐसे ही रहा है, बहुत अच्छा लग है। रहा और है। हम ढूंढ रहे थे अलग अलग जगहों पर जाकर। कभी कहीं ये नहीं पता समंदर ही है। यस। सुनते थे समंदर है, लेकिन कभी सोचा नहीं ना कि अंदर कैसे होता है। हाँ। बस थैंक यू सो मच। थैंक यू डिम्पल मैम, मैम, थैंक यू मैम। डिम्पल मैम, डिम्पल मैम। ध्यान में है क्या अभी? यस नीलम मैम, नीलम मैम। अभिनंदन सभी मास्टर्स को। अभिनंदन। हाँ जी मैम, बहुत अच्छा ध्यान था। आज मैं आपको एक बात बताती हूँ। जब आप ये बोल रहे थे ना कि एक माँ बच्चे को खाना खिलाती है, उससे पहले ही मुझे ये विजन आ रहा था कि मैं छोटे छोटे बच्चों को अपने हाथों से खाना खिला रही हूँ। आप बाद में बोले और मैं पहले से ही ये विजन देख रही थी। इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा। और वो सब छोटे छोटे बच्चे मुझे इतना प्यार कर रहे थे और मैं उन्हें अपने हाथों से खाना खिला रही थी। और मोस्टली फीमेल जो चाइल्ड होते हैं ना वो थे। मतलब जैसे 2 साल के, 2.5 साल के, 3 साल के ऐसे। और बहुत अच्छा लग रहा था। आज का मेडिटेशन बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा। बिल्कुल ऐसे माता वाला स्वरूप लग रहा था हमारा। बिल्कुल बहुत अच्छा ध्यान था मैम। इतनी अच्छी एनर्जी थी, इतनी अच्छी वाइब्रेशन थी, प्यार ही प्यार था। बिल्कुल माँ जैसी ममता चारों तरफ थी। बिल्कुल वो वाला मतलब डिवाइन प्रेम था, एक माँ वाला। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। लव यू ऑल मास्टर्स। यस मधु मैम। मधु मैम अनम्यूट करें। मंजू मैम आप अनम्यूट करें। मंजू। हाँ जी।
हाँ जी, आत्मानंदन मैम, जय आत्मा- माता दी। जय माता दी, जय माता दी। बहुत अच्छा रहा, बहुत वाइब्रेशन हुई, गर्मी भी बहुत लगी मेरे को तो ऊपर अपर पार्ट्स पे थी, थर्ड आई वाली साइड ऐसे, मतलब सिर्फ फेस मेरा बहुत गर्म था। आज हमारा जो स्थिति थी आज के दिन वो अंजना चक्र पर ही होती है, तो अंजना चक्र पर जैसे जैसे हम काम करेंगे वैसे वैसे हमारा जाएगा ही। इसीलिए मैंने उसको बहुत ज्यादा अंजना पर भी नहीं रखा, मैंने पूरे उसमें लिया है ताकि हम उसको बैलेंस कर पाए, संतुलित कर पाए। यस, अंजना चक्र पर ही आज का जो नवरात्रा होता है छठा, ये आज्ञा चक्र पर ही स्थित होते हैं पूरा। यस मैम, मुझे तो लगा मैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, पर मैं कि इतनी गर्मी लगे तो पूरी बॉडी में लगे, सिर्फ फेस पे क्यों आ रही है। यस, आज का जो था ना वो था ही आज्ञा चक्र पर। जितनी हम साधना करते रहेंगे तो हम एक हाँ एक जी। करके सभी चक्रों को पार करते रहते हैं। तो ये जो हमारी 6 दिन की साधना रही है, छठे दिन में हम अपने आज्ञा चक्र में स्थित हो जाते हैं। थैंक यू मैम, Thank जय you. माता दी। जय माता दी। मधु मैम, मधु मैम, यस सुमित सर, शेयर योर एक्सपीरियंस। कैसा लगा सर आपको? हैप्पी मैम, नमस्ते तो मैम। नमस्कार जी। हाँ। हाँ जी, जय माता दी। हाँ, बहुत अच्छा लगा मैम। हम्म, हालांकि मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन मेडिटेशन करते समय कुछ फील नहीं हो, बहुत अच्छा लगा मैम। पता नहीं कहाँ था दर्द वगैरह कहाँ चला जाता उस टाइम, पता नहीं बाद में, पहले स्टार्ट हो जाता बाद में हो जाता है, बीच में नहीं होता। आप उस चीज के बारे में सोचते हो कि मुझे स्टार्ट होने वाला है। सोचा मत नहीं करो, मैम, हाँ, सोचा मत करो। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी मैम, सॉरी। हम्म, लेकिन ना फिर मैंने बीच में कर लिया था, लेकिन तुरंत मेरा ध्यान लग गया था मैम, 2-3 मिनट बाद ही। हम्म। थैंक यू सो मच मैम, लव यू। प्राणायाम, प्राणायाम किया था? नहीं किया ना मैम, थोड़ा लेट हो गई थी आज मैम मैं। हाँ प्राणायाम करते तो जो ये आगे पीछे वाला पेन है ये भी खत्म हो जाता आपका। हाँ, अब तो डेली करती हूँ मैम, आज ही नहीं कर पाई, थोड़ा सा डिले हो गया था मैम, डेली हाँ करती हूँ वैसे। हाँ आप, हाँ, हाँ आप थैंक थोड़ा यू, सा लेट हो गया मैम। हाँ थैंक जी, यू, थैंक थैंक यू यू। सो मच मैम, लव यू। हाँ। लव यू। सुमित सर, मधु मैम में से कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो करें, नहीं तो हम मीटिंग को कंक्लूड करते हैं। सुमित सर, मधु मैम, मधु मैम, सुमित सर। ओके देन कंक्लूड करते हैं मीटिंग। थैंक यू ऑल ऑफ यू।